क्या मिडिल ईस्ट के देश युद्ध में शामिल होने वाले हैं? क्या नाटो ईरान के खिलाफ खुली जंग लड़ने वाला है? मिडिल ईस्ट की जंग अगले कुछ दिन में कई नए मोड़ ले सकती है और यह घुमाव पूरी दुनिया को हिलाने वाला होगा। ईरान अब सिर्फ इजराइल और अमेरिका को ही टारगेट नहीं कर रहा, वो खाड़ी देशों में लगातार हमले कर रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऑयल ठिकानों को निशाना बनाया, प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर अटैक किया, दुबई की महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर हमले किए, हवाई अड्डे के पास मिसाइलें दागी। बहरीन की राजधानी मनामा में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, कुवैत में तेल फैसिलिटी और एयरपोर्ट के पास हमले किए, कतर के एलएनजी सेंटर रास लाफान पर मिसाइलों से अटैक किया, ओमान के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमला किया। ईरान की अमेरिका और इजराइल से बदले की लड़ाई अब पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा संघर्ष बन गई है। ईरान ने एक धमकी से पूरे खाड़ी को हिला दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा तो ईरान इजरायली पावर प्लांट, अमेरिकी ठिकानों को बिजली की आपूर्ति करने वाले खाड़ी देशों के प्लांट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और उन कंपनियों पर भी हमला करेंगे जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी। ईरान वार्निंग दे रहा है कि उसकी कैपेसिटी को अमेरिका नहीं जानता। अमेरिका ईरान की ताकत को युद्ध के मैदान में देखेगा। अब तक के युद्ध में ईरान ने खाड़ी देशों को ही ज्यादा टारगेट किया है। ईरान ने खाड़ी देशों पर 5000 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 3700 से ज्यादा ड्रोन अटैक हैं और 1000 से ज्यादा हमले मिसाइलों से किए हैं। ईरान के रवैये से खाड़ी देश उसके खिलाफ एकजुट हो गए। खाड़ी के ज्यादातर देश वॉशिंगटन से ईरान पर हमले जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खास बात यह है कि खाड़ी देशों ने शुरुआत में ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध न छेड़ने की चेतावनी दी थी। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। ईरान ने प्रेशर बनाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सभी 6 देशों पर भी बार बार हमले किए। ईरान ने सोचा था कि इन हमलों के बाद गल्फ देश ट्रंप पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाएंगे, लेकिन इसका उल्टा असर दिख रहा है। खाड़ी देशों ने यह समझा कि ईरान को हथियारबंद क्षेत्रीय खतरा बने रहने देने में कितना बड़ा जोखिम है। खाड़ी देशों का मानना है कि ईरान के पास हथियार रहते हुए युद्ध खत्म करना एक रणनीतिक तबाही होगी। यूएई की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के संकेत दिए गए। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने इजराइल की तरह नाम लिए बगैर ईरान को आतंकी देश कहा है। उन्होंने कहा कि यूएई कभी भी आतंकवादियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। पिछले सप्ताह ही ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने द इकोनॉमिस्ट में लिखा कि ईरान और अमेरिका दोनों के राष्ट्रीय हित इसी में है कि दुश्मनी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। वहीं ईरान को खाड़ी में सबसे ज्यादा खतरा सऊदी अरब से है। ईरान को डर है कि लगातार हमलों से सऊदी अरब सीधे जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है।
28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान ने सऊदी अरब की ओर 430 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरानी ड्रोन ने ज्यादातर पूर्वी प्रांत को निशाना बनाया है, वहीं ज्यादातर मिसाइलों का निशाना अल खर्ज रहा है, जो रियाद से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहीं पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस स्थित है, जहां ईरानी मिसाइल ने अमेरिका के FC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। अब ईरान सऊदी अरब पर हमले कम करने की सोच रहा है। ईरान अपने पड़ोसी कतर पर भी हमले रोक सकता है। ईरान ने बीते सप्ताह कतर के रास लाफान को निशाना बनाया था, जो दुनिया में LPG सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है। ये हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा कतर पर हमला हुआ तो बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के लिए आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अमेरिकी वायुसेना के भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। ये तैनाती तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। ये बॉम्बर्स क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। हालांकि इनकी लोकेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये बॉम्बर्स ब्रिटेन के एयरबेस डिएगो गार्सिया में तैनात हैं।